Good morning, students. Today I will further continue the first chapter of history. Letters and memos that moved from on branch administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं. You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. उन्नीसवीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं. उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे. That is why those who specialists in the art of beauty written by the middle of the 19th century with the spread of printing multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. उन्नीसवीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज़ों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी. Survey become important. Surveys become सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व. The practice of surveying also become common under the colonial administration. औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया. The British believed that a country had to be properly known before it could be
effectively administered. अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है. बाय द अर्ली 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे. इन द विलेज रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. गांव के राजस्व सर्वेक्षण किए गए. द एफर्ट वाज टू नोन द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फना, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the region. इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं व फसलों का पता लगाया जाता था. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था और 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी. These prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India. जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी. Noting information on caste, religion and occupation. There were many other surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे. व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता. From the workup of records, we can get to know a lot. रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. But we must remember that these are official records. फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं. They tell us what the official thought that what they were
interested in। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। तो इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. Though they are more difficult to get than official records। दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। Poets and novelists wrote to express their feelings। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। All these sources, however, were produced by those who were literate। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants।
इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, गेटिंग टू नो देयर लिव्स इन ए मोर डिफिकल्ट टास्क। आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया। इसमें कुछ हम लोग जैसे इंसानों के खाने लायक नहीं है, नो फिट द ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। न्यूज़पेपर्स provide accounts of the movements in different parts of the country. Here is a report of a police stick in 1946. अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चला है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक पड़ताल की खबर दी गई है। More than 2000 policemen in Delhi refused to their food on Thursday morning as a protest against their laws and the bad quality of food fed to them from the police lines kitchen. दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने बृहस्पतिवार को सुबह अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food. One of the stickers said the food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों पर पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं
खा सकते। थैंक यू।